ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। रक्तबीज वदे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेभियते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे सारे मित्रों को दुर्गाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक बार फिर से दुर्गाष्टमी की आप सबको ढेरों 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 बधाइयाँ। आज दुर्गा माँ की पूजा की जाती है और आज अष्टमी है। और आज इनका कहा जाता है कि माता रानी का पूरा श्रृंगार होता है। आज इनका पट खुलता है, जैसे पर्दे लगे होते हैं तो आज दर्शन होता है माता रानी का। तो आज इनका कंप्लीट श्रृंगार होता है। तो मैं भी अभी पूजा पाठ करूँगी और जो भी श्रृंगार का है यथाशक्ति आपको जो होता है आप वो अर्पित करिए माँ को। और माँ दुर्गा की इस तरीके से आराधना कीजिए, उनकी आवाहन कीजिए। और आज मैं बताऊंगी आपको कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई और माँ दुर्गा को किस तरीके से सारे देवताओं ने उन्हें बुलाया और किस तरीके से एक शक्ति रूप माता दुर्गा इस धरती पे मतलब अवतरित हुई। और महिषासुर से, क्योंकि महिषासुर से कई लाख साल तक देवताओं ने मतलब युद्ध किया था और वो हमेशा हारते थे। तब उन्होंने सोचा था कि एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए, एक ऐसी स्त्री की उत्पत्ति की जाए जो इसका संहार करे, जो इसका विनाश करे। तो सारे देवताओं ने मिलके इनका आराधना किया, स्मरण किया और माँ दुर्गा को की उत्पत्ति हुई है। तो पहले मैं पूजा पाठ कर लूँ पहले और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आप लोगों को पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही हो तो कई लोग दुर्गाष्टमी को भी कंजके खिलाते हैं। हमारी तो नवमी को होती है। तो मेरे 9 दिन के व्रत हैं और मेरी कल नवमी को कंजके होंगे। तो अगर बच्चों की आवाज़ आ रही हो, कुछ वैसी आवाज़ आ रही हो तो गाड़ियों की, बच्चों की, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। आइए जानते हैं सर्वशक्तिशाली जगत जननी माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। महिषासुर से युद्ध में हारने के बाद कई साल तक देवताओं ने महिषासुर से मतलब युद्ध किया था और कई साल इधर उधर भटकते रहे और उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने, त्रिदेव ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी स्त्री की उत्पत्ति की जाए जो सर्वशक्तिशाली हो और वो महिषासुर का वध कर सके। तब सारे देवताओं ने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर एक स्त्री की रचना करें जिससे हम सभी की शक्तियाँ, जिनमें मतलब हम सभी की शक्तियाँ समाहित हो। सारे देवताओं ने ये विचार किया और इस प्रस्ताव पर सभी देवताओं ने हामी भर दी, रजामंदी हो गई उनकी। लेकिन महादेव ने कहा हम ऐसी स्त्री की रचना कर तो रहे हैं और कर सकते हैं, लेकिन उसको संभालेगा कौन, क्योंकि वो उस स्त्री की शक्तियाँ सबसे अधिक होने वाली है, वो सर्व शक्तिशाली होने वाली है, तो उनको संभालेगा कौन। लेकिन फिर भी देवताओं और त्रिदेव के पास और कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने ऐसी स्त्री की रचना करने की हामी भरी और सभी अपनी समर्थन, सभी देवताओं ने अपना समर्थन दिया। इसलिए सब मिलकर अंतरिक्ष में अपनी सारी शक्तियों को एक जगह केंद्रित करना शुरू कर दिया और इस शक्ति से बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ
जब सारे देवताओं की शक्तियाँ अंतरिक्ष में केंद्रित हुई, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ, मानो पूरा ब्रह्मांड मतलब उस विस्फोट की रोशनी में समा गया हो। और फिर उस विस्फोट से उस अग्नि से उत्पन्न हुई जगत जननी, सर्वशक्तिशाली जगत जननी माँ दुर्गा। यहाँ तो बोलना पड़ेगा जय माँ दुर्गा, जिनका जन्म युद्ध के लिए हुआ था, क्योंकि देवताओं ने सोचा था कि ऐसी स्त्री की उत्पत्ति की जाए, और ऐसी स्त्री की उत्पत्ति हो गई थी। माँ दुर्गा आसमान से भी ऊंची, 18 भुजाओं वाली, अति सुंदर, बहुत सुंदर। जब माँ दुर्गा की हम मतलब उनके स्वरूप को अपने अंदर उतारते हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम इमोशनली भी हो जाते हैं। तो माँ दुर्गा बहुत सुंदर थी और आसमान से भी ऊंची, बहुत शक्तिशाली और बहुत सुंदर। माँ का चेहरा जो शिव जी की शक्तियों से बना था, शिव जी ने अपनी सारी एनर्जी से उनका चेहरा बनाया था। हजारों सूर्य की भांति मानो चमक रहा हो उनका चेहरा। और माता का केश, जो बाल होते हैं माता का, वो यमराज की शक्तियों से बना था। उनकी आँखें अग्निदेव की शक्तियों से बने थे। माँ की भौवें, आईब्रो जो होते हैं, वो कामदेव की शक्तियों से बने। माँ के कान वायुदेव की शक्तियों से बने। माँ की नाक कुबेर देव की शक्तियों से बने थे। माँ की दांत दक्ष की शक्तियों से बने थे। माँ का निचला होठ अरुणा से बना था। अरुणा सूर्य देव के रथ का सारथी है। माँ का ऊपरी होठ कार्तिकेय की शक्तियों से बना था। माँ के 18 हाथ जो थे वो विष्णु देव की शक्तियों से बने थे। उनके सभी 18 हाथ के नाखून वायुदेव, जो कि तूफानों के देवता हैं, उनकी शक्तियों से बने थे। माँ की लाल साड़ी, जिन्हें पहन वो कितनी सौम्य, कितनी सुंदर, कितनी तेज, कितने आभा मंडल वाली माँ लगती हैं। वो तारों के देवता की शक्तियों से बने थे। विश्वकर्मा जी ने माँ दुर्गा के लिए उनके 18 हाथों की जो अंगूठियाँ थी, वो अंगूठियाँ उन्होंने बनाई थी और वो माँ को पहनाया था। और बालों में जो पहनने के लिए आभूषण होते हैं, वो भी विश्वकर्मा जी ने बनाए थे। वरुण देव, जो कि समुद्र के देवता हैं, उनके लिए कमल के फूल को बनाया, जिनकी सुगंध कभी खत्म ना होने वाली थी। हिमावत, जो कि पर्वतों के देवता हैं, माँ के लिए बहुत ही शक्तिशाली सोने का रंग, जो सोने के रंग का शेर था, उन्होंने बनाया, जिस शेर पे माँ सवार है। शेर पे सवार ओढ़े, मतलब शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ऐसे है ना गाना। तो माँ जो शेर पे सवार है वो सोने रंग का है। और जैसे ही इस शेर पे माँ ने सवारी की, जब ये शेर माँ के सामने आया और माँ ने शेर पे सवार की, तो शेर ने इतनी तेज गर्जना की कि मानो सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को युद्ध के लिए तैयार किया। और जब महिषासुर से सोचा कि अब जो ये स्त्री जो सर्वशक्तिशाली है, वो महिषासुर से लड़ेगी, तो युद्ध के लिए जब माँ को तैयार किया तो सभी देवताओं ने अपने हथियार दिए। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, महादेव ने अपना त्रिशूल दिया, वरुण देव जो पानी के देवता हैं, तो पानी से बनी हुई रस्सियाँ उनको दी, जिससे कि पूरी की पूरी सेना को एक बार में ही बांधकर मारा जा सकता है। और एक शंख भी दिया, जिससे समुद्र की लहरों को काबू किया जा सकता है। अग्निदेव ने अग्नि प्रहार करने वाला एक शस्त्र दिया। वायुदेव ने अपना धनुष और बाण दिया, जो कभी खत्म नहीं, जो धनुष और बाण थे वो कभी खत्म होने वाले नहीं थे। और इंद्रदेव कहीं पर भी जो बिजली गिराने का शस्त्र था, कहीं पे भी बिजली गिरा सकते थे, ऐसा उन्होंने माँ को शस्त्र दिया। और अपने हाथों के, अपने हाथी, जो उनके हाथी थे,
तो उनके गले का सोने का हार जो हाथी ने पहन रखा था वो माँ के शेर के गले में डाल दिया। यमराज ने अपना हथियार, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, यमराज जो हैं उन्होंने अपना हथियार, क्योंकि उनका हथियार तो फांसी का फंदा ही है, तो उन्होंने फांसी का फंदा दिया अपने हथियार के तौर पे, जिसको जितनी दूर चाहे फेंक कर मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने तांबे का एक कलश दिया जिसमें गंगा की नदी का, मतलब गंगा नदी का जल भरा हुआ था। काल जो कि समय के देवता हैं, उन्होंने एक चमकदार कुल्हाड़ी दी। समय के देवता काल ने माँ को एक चमकती हुई कुल्हाड़ी दी, और विश्वकर्मा जी ने भी एक सुंदर सी कुल्हाड़ी दी माँ को, जो मतलब ऐसी कुल्हाड़ी, इतनी सुंदर कुल्हाड़ी थी कि मानो वो गहने की तरह लग रही थी। गहने की तरह था वो कुल्हाड़ी, जो माँ मतलब हाथों में अब अस्त्र शस्त्र से सजी हुई होती है, तो उनके हाथों में तो वो शस्त्र आभूषण की तरह लगते हैं। युद्ध में पहनने के लिए सोने की एक कवच भी दी ब्रह्मा जी ने। कुबेर ने माँ को रत्नों से जरा हुआ एक प्याला दिया, और अंत में सूर्यदेव ने अपनी रोशनी माँ दुर्गा को दी। जो उनकी रोशनी है, जो उनका तेज है, उन्होंने माँ दुर्गा को दी, जिससे उनके चेहरे से हमेशा तेज स्पंदित होता रहे। तो सूर्य देवता ने अपनी तेज, अपनी रोशनी माँ दुर्गा को दी। तो इस तरीके से हमारे माँ दुर्गा युद्ध के लिए तैयार हुई। अगर साइंस में माने तो माँ दुर्गा को एक वेपन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा इतनी सर्वशक्तिशाली जितना कि कोई नहीं। जब देवता हार मान गए थे, और बहुत सालों तक वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि महिषासुर का वध किया जाए, क्योंकि महिषासुर ने बहुत उत्पात मचा रखा था और उसका संहार नहीं हो रहा था। तब उन लोगों ने बस यही सोचा कि एक स्त्री की उत्पत्ति की जाए, और वो स्त्री माँ दुर्गा के रूप में हम सबके सामने आई, जो सर्वशक्तिशाली हैं, जो सर्वव्यापी हैं, हर जगह व्याप हैं। वो जो अस्त्र शस्त्र से सजी हुई हैं, जिनका तेज मानो मतलब ऐसा तेज बिखरता है उनका, जिनका मतलब वर्णन करना मुश्किल है। तो इतनी सौंदर्य की वो मूर्ति हैं, वो माँ दुर्गा इतनी सुंदर हैं, जिनका जितना वर्णन करें हम मनुष्य कहाँ उनका वर्णन कर पाएंगे, उतना कम है। माँ दुर्गा जगत जननी है, सर्वव्यापी हैं, और सब का कहते हैं कल्याण करने वाली हैं। तो ये 9 दिन जब आता है, हमारे देवियों का वक्त नवरात्रि आता है, तो ये 9 दिन इतने भक्तिमय हो जाते हैं, और इतने ये कहते हैं ना कि इतने अच्छे हो जाते हैं, जिनका मतलब इनका भी वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ पूजा पाठ और शक्ति की पूजा, शस्त्र की पूजा, शक्ति की पूजा। और कभी यही चीज़ है कि अगर समाज में, अगर हमारे दुनिया में ये राक्षस योनि के अगर लोग हैं, तो हे माँ, इस धरती पे आप अवतरित हो, हमेशा आप इस धरती पे विराजमान रहो, और ऐसे राक्षसी स्वरूप मनुष्यों का संहार करते रहो, क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में तो ये प्रवृत्ति के लोग अनगिनत हैं। कहाँ मतलब ये कुछ वक्त आता है, अगर हम सोचें तो ये कुछ दिन आता है, ये कुछ वक्त आता है जो भक्तिमय हो जाता है, जो अध्यात्मय हो जाता है, और उस शक्ति की हम आराधना करते हैं। और कहीं ना कहीं जो इतने पाप मतलब फैल रखा है, इतने पाप हो रखे हैं और होते आ रहे हैं पाप, तो इन पापों का विनाश हो, इन पापों का संहार हो, इसलिए माँ दुर्गा की उत्पत्ति की गई। बोलिए जय माँ दुर्गा।